वैसे तो यूक्रेन में सारी लड़ाई कीव पर केंद्रित है, लेकिन इस बीच एक सवाल यह भी उठ रहा है कि यूक्रेन का तीसरा सबसे बड़ा शहर मारियोपोल खासतौर पर पुतिन के निशाने पर क्यों है? ऐसा क्या है इस शहर में कि पुतिन इसे किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहते हैं? यूक्रेन कह रहा है कि वो इस तटीय शहर को किसी कीमत पर रूस को नहीं लेने देगा, आखिरी सांस तक इसके लिए लड़ेगा, जबकि रूस को ये शहर अपने लिए फायदे का सौदा लग रहा है और वो इसे छोड़ना नहीं चाहता। नतीजा ये कि मारियोपोल पर बम बरस रहे हैं, आम लोगों पर हमले हो रहे हैं, रूस की सेना चारों तरफ से मारियोपोल को निगल रही है और यूक्रेन चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा। हालांकि यूक्रेन के तेवर अब भी सख्त है, उसने मारियोपोल में सरेंडर से साफ इनकार कर दिया है। मारियोपोल में गोले गिर रहे हैं, सड़कों पर जंग की स्थिति आ गई है। मारियोपोल के एक एक ब्लॉक में युद्ध, उठ रहा है धुआं, चारों तरफ तबाही का मंजर है। ये हर दिशा से घिर चुके मारियोपोल की आखिरी लड़ाई है। यूक्रेन का सबसे महत्वपूर्ण तटीय शहर लगातार हमले झेल रहा है। इस समय जब ये रिपोर्ट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ठीक उसी समय रूस की सेनाएं मारियोपोल में कोहराम मचा रही है। मारियोपोल कुछ हफ्ते पहले तक एक खूबसूरत शहर था, लेकिन अब यह शहर वहां रहने वाले लोगों के लिए साक्षात नर्क बन चुका है। रूसी सेना के जवान अब मारियोपोल शहर के केंद्र के बहुत करीब हैं और इस शहर पर कब्जा करने को आतुर है। अब तक जो कुछ हुआ, आगे ज्यादा खून खराबा ना हो, उसके लिए रूस ने यूक्रेन को ऑफर दिया है कि मारियोपोल में शांति का सफेद झंडा लहराओ, आत्मसमर्पण करो और शहर छोड़कर चले जाओ। लेकिन यूक्रेन को अपने स्वाभिमान से कोई समझौता मंजूर नहीं। वो इस शहर को रूस को हाथों में गिफ्ट की तरह नहीं सौंपेगा। यूक्रेन के अधिकारियों ने रूस का ऑफर ठुकरा दिया है। देश के उप प्रधानमंत्री ने भी मॉस्को को सीधे सीधे ना कह दी है। यूक्रेन ने पूरी वीरता के साथ रूस जैसे महाशक्ति का सामना किया है, लेकिन जमीनी हालात अच्छे नहीं हैं, बल्कि दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। रूस ने मारियोपोल के उस आर्ट स्कूल को भी नहीं छोड़ा, जिसे युद्ध के हालात में 400 आम नागरिकों को आश्रय देने के लिए तैयार किया गया था। इस आर्ट स्कूल पर बमबारी की घटना को रूस के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नरसंहार कहा। मारियोपोल में रूसी वायुसेना ने आर्ट स्कूल पर बम गिराया। गोलाबारी से बचने के लिए लोग वहां छिपे हुए थे। वहां कोई सैन्य तैनाती भी नहीं थी। आर्ट स्कूल में 400 लोग छिपे थे शांति से। उनमें ज्यादातर महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग थे। लोग मलबे में दबे हुए हैं। अभी तक हम नहीं जानते कि कितने लोग बचे होंगे, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि जिस पायलट ने बम गिराया उसे हम उसी तरह गोली मारेंगे जैसे हमने करीब 100 हत्यारों को मारा है। सैकड़ों लोग अब भी मारियोपोल के अलग अलग इलाकों में फंसे हैं। उनके पास भोजन और पानी की कमी हो गई है, जबकि सड़कों पर लगातार गोलाबारी और युद्ध चल रहा है। लोग जमीन के नीचे बने ठिकानों में रह रहे हैं और जीवन के सबसे कठिन समय को किसी तरह काट रहे हैं। हम 11 दिनों से बेसमेंट में छिपे हुए हैं। हम युद्ध का एक एक दिन गिन रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हमें इंसानों की तरह जीने का मौका मिलेगा। घर, सामान, सब कुछ तबाह हो चुका है। अब यहाँ से हम कहाँ जा सकते हैं? अब जाकर हमें कुछ खाने को मिला है। 1 हफ्ते तक न हमें खाना मिला और न पानी। रूस का मिशन मारियोपोल लगातार 10 दिन से अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। चाहे अस्पताल पर हमला या मारियोपोल थिएटर पर बमबारी हो, सरकारी इमारतों और ऊंची अपार्टमेंट बिल्डिंग्स पर हमला हो या आयरन एंड स्टील फैक्ट्री पर, रूस ने 3 दिशाओं से मारियोपोल पर शिकंजा कसा और रूसी सेना एक एक ब्लॉक को अपने कब्जे में करते हुए आगे बढ़ी। मारियोपोल शहर अज़ोव सी के ऊपर है। इसका कब्जा यूक्रेनियन फोर्स का इसके ऊपर कब्जा था लड़ाई शुरू होने से पहले तक। ये दोनेत्स्क ओब्लास्ट, जिसको अभी रूस ने एक अलग देश का दर्जा दे दिया है, दोनेत्स्क पीपल्स रिपब्लिक, ये दोनेत्स्क ओब्लास्ट का एक हिस्सा है। और रूस चाहता है कि जब वो नेगोशिएटिंग टेबल पर आए, जब शांति वार्ता शुरू हो, उस वक्त उसके पास
पूरे दोनेत्स्क ओब्लास्ट का कब्जा होना चाहिए, ताकि वो फिर ये डिमांड बड़े जोर के साथ रख सके कि पूरा जो दोनेत्स्क ओब्लास्ट है वो अब दोनेत्स्क पीपल रिपब्लिक है और मारियापोल उसका एक हिस्सा है। ये जरूरी इसलिए भी है क्योंकि एक बड़ी पोर्ट सिटी है और इसकी अपनी एक सामरिक महत्ता है। ये इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, जिसकी वजह से रूस चाहता है हर हालत में उसका कब्जा मारियापोल के ऊपर हो जाए। और दूसरा, जब वो उस पर कब्जा करता है तो इसके अलावा जो बाकी लैंड का एरिया है उस पर रूस का कब्जा ऑलरेडी हो चुका है। ये इस पे कब्जा करने के बाद रूस ये इंश्योर कर सकता है कि यूक्रेनियन रसद किसी भी तरह से अजोव सी से यूक्रेन के अंदर ना आए। पूरी तरह से उसने यूक्रेन को अजोव सी से अब कट ऑफ कर दिया है। और रिपोर्ट ये भी आई है कि वहाँ काफ़ी सारे मर्चेंट शिप्स जो कि व्यापारी जहाज हैं, वो काफ़ी सारे समुद्री जहाज अब अजोव सी में फंसे हुए हैं, जो अपना सामान अभी मारियापोल में या कहीं भी यूक्रेनियन बीच के ऊपर नहीं उतार सकते हैं। पुतिन को किसी भी कीमत पर मारियोपोल चाहिए, क्योंकि इससे रूस को कई रणनीतिक फायदे होंगे। लेकिन इस कब्जे के लिए वहां के आम लोगों के साथ जो कुछ हो रहा है वो बेहद क्रूर है। मारियोपोल इस समय वहां बचे खुचे लोगों के लिए एक कब्रगाह बन गया है। किसी को नहीं पता कि कब अगला हमला हो जाएगा और कौन सा शेल्टर बमबारी से कब्रगाह बन जाएगा। आज तक